हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। बिटकॉइन की वीकली फोरकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। बिटकॉइन के पूरा जो है वो इस वीक कैसा चलने वाला है फोरकास्ट आपको जो है वो इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिलहाल बिटकॉइन मार्केट कहाँ पे है, इससे शुरुआत करते हैं। तो बिटकॉइन मार्केट जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड हो रहा है हमारा 83,000 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है, जिसमें हमने ये देखा है कि बिटकॉइन जो है इस वीक पूरा डाउन रहा है। और इस वीक बिटकॉइन मार्केट के अंदर में हमें तकरीबन, अगर आप देखें, तकरीबन इस वीक में बिटकॉइन ने 8-8.5% का करेक्शन दे दिया है। यानी ये वीक बिटकॉइन के लिए निगेटिव रहा है, ये वीक बिटकॉइन के लिए डाउन ट्रेंड रहा है। तो बिटकॉइन फिलहाल यहाँ पे गिर रहा है, डाउन साइड में जा रहा है। इस पूरे एक हफ्ते के दौरान बिटकॉइन ने सेलिंग दी। अब बिटकॉइन के सेलिंग देने की दो वजहें थी। एक तो अगर आप देखेंगे जो प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सेकंड आप टैरिफ वगैरह कह सकते हैं, वो फंडामेंटल में चला जाता है। फिलहाल आपने देखा भी था, अर्थक्वेक वाला भी एक रीजन था। लेकिन मेन जो रीजन क्या है वो हम लोग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझते हैं। अगर आप बिटकॉइन के वीकली चार्ट को देखते हो तो मैंने दो चीजें अप्लाई करके रखी हैं। एक तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल आपको साइड में नजर आ रही, दूसरी चीज आपको नजर आ रही है ट्रेंड लाइन नजर आ रही होगी, प्राइस एक्शंस पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके हम लोग चीजों को समझते हैं। तो अगर आप देखोगे तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्या ये पैटर्न है। तो अब देखोगे तो बहुत सारे लोग बड़ी आसानी से समझ चुके हैं कि भाई मार्केट ना वीकली के दौरान में एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट कर चुका है, और ये एक बहुत ही ज्यादा रिवर्सल पैटर्न होता है, डेंजरस पैटर्न होता है। और मार्केट को जब भी कोई भी ट्रेंड में होता है उसको रिवर्स करने का काम करता है। अगर मार्केट एक अप ट्रेंड के दौरान ट्रेड हो रहा है तो उसको डबल टॉप रिवर्स कर देगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के दौरान में ट्रेड हो रहा है तो डबल बॉटम उसको रिवर्स कर देगा। फिलहाल यही थ्योरी यहाँ पे भी लगती हुई नजर आ सकती है। तो अगर आप देखोगे तो डबल टॉप पैटर्न बन चुका है। अगर आप देखोगे तो ऊपर की जो लिक्विडिटी है वो भी साफ हो चुकी है, मतलब ऊपर के स्टॉप लॉसेस खत्म, यानी एसएसएल वो बनी ऊपर के सेल साइड लिक्विडिटी खत्म है। अब मार्केट को ऊपर की तरफ तो लिक्विडिटी है नहीं, अब बेसिकली मार्केट को लेना कहाँ है, बाई साइड लिक्विडिटी। तो अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट हुआ है, एंड डबल टॉप का पैटर्न जो है वो बिटकॉइन ने बहुत ही आराम से, अगर आप देखेंगे बिटकॉइन ने बहुत ही आराम से रिटेस्ट भी कर दिया है। और रिटेस्ट करके आज की जो वीकली क्लोजिंग होने वाली है, अगर ये रेड ही हो जाती है, ठीक है, ये रेड ही अगर हो जाती है तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक सपोर्ट वाली लाइन आ रही है, जिसको लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा सपोर्ट लेकर एक बहुत बड़ी रैली, लगभग 100% की रैली दी गई, वैसा कुछ इस ट्रेंड लाइन के साथ हो रहा है। एंड बिटकॉइन मार्केट ने ट्राई तो वैसा ही किया। अगर आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन को रेस्ट करके ऊपर भी गया, पिछले 2 वीक लगातार ऊपर गया, बट ये जो तीसरा वीक है ये निगेटिव हो गया है। अब वो इसलिए हुआ है क्योंकि मार्केट में पैटर्न भी बेयरिश बना हुआ था। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन, रीटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन, कुछ कुछ ऐसा सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन में हम लोग तभी निगेटिव हो सकते हैं जब बिटकॉइन मार्केट, जी हाँ, जब बिटकॉइन मार्केट इस पर्टिकुलर जो सपोर्ट लाइन की ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर दे। अभी जो है अभी तक ब्रेक नहीं किया। अगर ये वाली सपोर्ट लाइन जो आ रही है ये अगर ब्रेक हो जाती है, देन हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा, और फिर बिटकॉइन ऐसे नीचे आना स्टार्ट कर देगा। जो ट्रेंड अपसाइड की तरफ था वो अब ट्रेंड एक डाउन साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि ऐसा ही हो, बिकॉज जो प्राइस एक्शन है वो ऐसा ही बन रहा है। फंडामेंटल्स का क्या होगा वो मार्केट जाने, बट जो प्रेजेंट में टेक्निकल है वो बहुत ही डेंजरसली यहाँ पे ड्रॉप होने वाली कंडीशन बना रहा है। यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखनी है, वो है ईएमए 20। जी हाँ, ईएमए 9 के प्राइस नीचे चल रहा है, जो कि एक इंडिकेशन ऑलरेडी डाउन का है। ईएमए 9 के नीचे चलना मतलब मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड चेंज कर चुका है। लेकिन यहाँ पे जो 20 ईएमए हमारा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज वो एक सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा था, एंड उसके भी मार्केट यहाँ पे बिलो चल रहा है, यानी हम लोग निगेटिव हो चुके हैं। 50 ईएमए का सपोर्ट बनाया जा सकता है अगर आप देखोगे यहाँ पे, और बिल्कुल वो बनाया जा रहा है। तो जो 50 ईएमए है वो मार्केट को एक सपोर्ट दे रही है, यहाँ पे भी सपोर्ट दिया, यहाँ पे भी सपोर्ट दिया पिछली बार भी, एंड प्रेजेंट में भी सपोर्ट दे रहा है। इसका मतलब बिटकॉइन के लिए अभी एक 50 जो मूविंग एवरेज है 50 डे की एक्सपोनेंशियल, वो बड़ा आसानी से एक सपोर्ट दे के मार्केट को ऊपर ले जा रही। तो एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि मार्केट के पास में अभी 3 एरियाज हैं। एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, सेकेंड चीज ईएमए का सपोर्ट है, डायनेमिक सपोर्ट है। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट के पास 2 सपोर्ट अवेलेबल है। जैसे ही ये अपने सपोर्ट्स को लूज करना स्टार्ट करेगा, देन एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। यानी
हम ब्लाइंडली नहीं हो सकते जब तक कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी कंफर्म ना हो जाए। सेकंड चीज रिवर्सल्स वगैरह एरिया भी हमने फाइंड करना है। अगर आप देखोगे तो मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल की अभी वीडियो के जो है स्टार्टिंग में बात कर रहा था, वो क्यों कहा था वॉल्यूम प्रोफाइल के दौरान हम बॉटम से टॉप तक की वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया है। इसमें सबसे लोएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे आया, बिटकॉइन वहां पे जा सकता है। लोएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको याद होगा कि 7 नवंबर के दौरान जो ये लेवल है, ये जो लेवल है यहाँ पे आप देखें 5 फरवरी को यहाँ पे डायरेक्टली एक ब्रेकआउट है, यानी यहाँ पे सबसे लोएस्ट वॉल्यूम है और ये लेवल है 51,000 टू 47,000 डॉलर्स का एरिया। ये एरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये एरिया बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट वॉल्यूम है। तो मैं समझता हूँ कि ये वाला जो लेवल है इसको मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल फिल करेगा अगर नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा तो। ये सारी जो पोजीशन है आने वाले महीनों में हमें पूरी होती हुई दिखाई देंगी और ये जो प्राइस एक्शन है आने वाले महीनों में फिल होता हुआ दिखाई देगा। तो जो पहला सपोर्ट या रिवर्सल देख रहा हूँ वो 50K से देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरी सबसे लोएस्ट वॉल्यूम नजर आ रही है। उसके बाद मेरा जो सपोर्ट है वो एक लोएस्ट वॉल्यूम और क्रिएट हो रहा है, अगर आप देखेंगे वो क्रिएट हो रहा है समथिंग अराउंड 34,900 टू 31,500 400 का लेवल। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 रिवर्सल जोन अवेलेबल है, यहाँ से मार्केट्स हमारी रिवर्स हो सकती हैं। ये 2 रिवर्सल जोन है, मार्केट अपने आप को यहाँ पे चेंज कर सकती है इन 2 सपोर्ट से वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि बड़ा समझ में आ चुका है कि आप लोग वीकली बहुत अच्छे से समझ गए हो कि क्या कंडीशन, इसलिए मैंने वीकली फोरकास्ट के अंदर में थोड़ी सी डीप जो है वो एनालिसिस आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो वीकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटअप दिखाई दे रहा है। और एक चीज बड़ा ध्यान रखो, ऊपर देखो वॉल्यूम ही नहीं है, दिख रहा, यहां देखो ऊपर वॉल्यूम ही नहीं है, मार्केट का इधर वॉल्यूम ही खत्म है, इसलिए मार्केट यहाँ पे बहुत गंदा साइडवेज भी है, वॉल्यूम जा चुका है। तो अभी मार्केट को यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को नीचे की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, अपने आप को एक जो है वो करेक्शन देना चाहिए। अब बात करें कितना करेक्शन होने वाला है, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो लगभग बिटकॉइन 40% से लेकर के 60% के आसपास का करेक्शन ओवरऑल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 40 से लेकर के 60% तक का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। वीकली के दौरान एक और सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम था वो था $19,000। ये भी एक बेस्ट लेवल है, बट इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये 0.5 के लेवल के से बहुत नीचे है। जो 0.5 का लेवल होता है जो आपको मैंने बताया है ये है 0.5, इसके नीचे सारी डिमांड्स हैं। तो ये जो 0.5 का लेवल है $63,000, इसके जस्ट पहला जो डिमांड है वो 48 है। दैट्स वाई मैंने इसको जो है वो बहुत ज़्यादा $50,000 इसको मैं ज़्यादा वो करूँगा। एंड 0.5 उसके बाद एक लेवल होता है 786, ये तो अगर आप रिवर्सल देखते हैं तो आपको 786 से ज़्यादातर रिवर्सल देखने को मिलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी कम है, 7-8 का लेवल भी है, ये रिवर्सल पक्का वाला जोन बन सकता है। तो इसलिए मैंने ये जोन को जो है वो मार्क किया बेसिकली, कि ये इसलिए मैंने मार्क किया क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो 7-8 का जो जोन है वो यहाँ पे एक बेस्ट रिवर्सल काम कर सकता है। फिबोनाची के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 786 को एक रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। तो यहाँ पे 2 कंफर्मेशन साथ के साथ दिख रही है। 0.5 लेवल है लगभग 50,000, 0.78 लेवल है 34 के नीचे का लेवल 34,035 ले लो। तो ये इतना बड़ा करेक्शन सोच के देखें आप कि वीकली में दिखाई दे रहा है। तो ये एक प्राइस एक्शन यहाँ पे वीकली के अंदर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें 4 आवर टाइम फ्रेम जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था परसों की वीडियो में, सॉरी, तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट मिलता था, ठीक है। यहाँ पर बिटकॉइन ने अपने आप को ब्रेकआउट देके सारे सेलर्स को बायर्स को ट्रैप कर लिया। अब स्टॉप लॉस हंट करने के बाद में प्राइस एक बहुत क्रूशल सपोर्ट एरिया पे खड़ा है, ठीक है। ये जो एरिया है ये बहुत ही क्रूशल सपोर्ट एरिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर अभी आप देखोगे ध्यान से तो बिटकॉइन ने यहाँ पर इसको रीटेस्ट करना स्टार्ट किया। हालांकि व्यू तो यही है सर कि इसको रीटेस्ट करके बिटकॉइन फिर क्रैश कर जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन अभी सपोर्ट को अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे बना सकता है और यहाँ से कंटिन्यूएशन दिखने को मिल सकती है डाउन साइड में। अगर ये सपोर्ट फेल हो गया, रिट्रेसमेंट अगर फेल हो गया, रिट्रेसमेंट हो जाता है तो बिटकॉइन यहाँ पे एक लंबा क्रैश देख सकता है $76,000। और ये पूरा एक रेंज ही मार्क कर लो क्योंकि विक के साथ में मार्क कर लो, ठीक है। तो विक के साथ में अगर आप मार्क करोगे तो ये लगभग लेवल 78,500 से $76,000 का टोटल रेंज बनेगा। लेकिन जो लिक्विडिटी है वो अभी भी अनफिल्ड पड़ी हुई है 76 की, तो वो फिल होगी अगर बिटकॉइन यहाँ से क्रैश करना चालू होता है। तो
एंड सेकंड चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे मान दें बाय द वे मार्केट सीधे ही ऊपर निकल गया, मतलब कि दो ही चांसेस हैं, या तो रिटेस्ट करके कंटिन्यू करेगा, है ना, फेल हो जाता है तो यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक कर देगा। तो एक ऑप्शन ये है कि जब तक यहाँ पे पुल बैक ना कंफर्म हो तब तक नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कई बार मार्केट लेवल्स को ब्रेक करके भी बहुत तेजी से क्रैश कर जाती हैं, जैसा कि आप जानते होंगे यहाँ पे हुआ। मार्केट ने अपने आप को ब्रेक किया, मार्केट ने अपने आप को ट्रैप कराया, लोगों को बाइंग कराई, एंड उसके बाद सारे सेल साइड लिक्विडिटी स्वैप कर दिया, बाय साइड लिक्विडिटी स्वैप कर दिया, सेल साइड ऑलरेडी टैप था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस अगर ऊपर आने की कोशिश करता है तब भी हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि सेल ऑन राइज के कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए। अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर भी आ जाता है तो एक सेल राइज और कंडीशन यहाँ पे बन सकती है, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, और सेलिंग की कंडीशन बन सकती है, वो है यहाँ पे 85,760। दोनों एरिया से हमें यहाँ पे एक भयंकर सेलिंग मिल सकती है। फिलहाल यहीं से मार्केट अगर नीचे जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये जो प्रेजेंट लेवल है यहाँ से ही, ठीक है। अगर यहीं से प्राइसेस नीचे जाती हैं तो ये बेस्ट रहेगा। रीजन आप भी देख सकते हो, रिट्रेसमेंट काफ़ी सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन को यहीं कहीं से अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेना चाहिए, एंड यहीं कहीं से बिटकॉइन को नीचे की तरफ चले जाना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट मैं बोलूँगा बिटकॉइन मार्केट के अंदर में होता हुआ नजर आ रही है। मैं ये कहूँगा कि अभी बिटकॉइन को यहीं से अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से फॉल दिख रहा है, यहाँ से भी एक फॉल दिख रहा है, ये वाले जोन से भी हमें एक फॉल दिख रहा है, यहाँ से भी बिटकॉइन का एक सेलिंग दिख रहा है। ये बाय द वे फेल हो गया तो फिर अगला वाला सेलिंग जो वो होगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या प्रिडिक्शन है। ओनली सेल की प्रिडिक्शन है, ओनली सेल ऑन राइज की प्रिडिक्शन है, नॉट बुलिश प्रिडिक्शन कोई भी नहीं है। ओनली सेल ऑन राइज प्रिडिक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। साथ के अगर आप साथ देखोगे डेली टाइम फ्रेम, मेरा चार्ट बहुत अच्छा एनालिसिस किया मैंने डेली पे मैंने ये एनालिसिस किया था कि जो बिटकॉइन मार्केट है वो बार बार एक ऐसे लेवल को टेस्ट कर रही है, ऐसे ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रही है जिसको पहली बार तो ब्रेक नहीं कर रही है, और बार बार वहां से एक हैवी क्रैश दे रही है। आप देख सकते हैं जब भी बिटकॉइन ने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, बिगेस्ट फॉल आया, फिर टेस्ट किया, फिर एक बड़ा फॉल आया, अभी फिर से टेस्ट किया, फिर एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। बुलिश हम नहीं हो सकते, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब जब हम लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया हम लोगों ने भयंकर फॉल दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे भी लगभग 22% का करेक्शन था, एंड उसके बाद मार्केट ने फिर 20-22% दिया। अभी करंट में मार्केट ऑलरेडी हमें दे चुका है 8%, एंड पॉसिबल है कि 20-22% तक ये भी हो जाए। तो बिग फॉल यहाँ पे आ सकता है, बड़े लेवल पे क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी पिछले 2 दिन लगातार सेल के रहे हैं, ये भी जो है वो दिन सेलिंग में ही जा सकता है। और अगर आप देखोगे तो मेजर सपोर्ट है वो डेली के अकॉर्डिंग हमने मार्क किया, और वो आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है $74,000 का रेंज। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, बहुत समझदार हो आप, जानते ही होगे कितना हेल्दी ब्रेकआउट था, एंड जब इतने प्रकार का हेल्दी ब्रेकआउट था तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट ही नहीं था, एंड इतने समय के बाद, इतने महीनों के बाद बिटकॉइन ने फिर से यहाँ पे ठान लिया है कि मैं इस वाले लेवल को आकर के टेस्ट कर दूंगा। तो ठीक है, वेरी गुड। पोजिशनल ट्रेडर्स रेडी रहिए ना, रेडी रहना। 73, 74 जो लेवल है 74 to 70 के मान लो, ये लेवल बेस्ट जो है वो डेली के हिसाब से ट्रेड है लेवल हो सकता है, जो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बेस्ट हो सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे दिखा सकता है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, और प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया, सारे कुछ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप अपना जो एनालिसिस भी कर सकते हैं, और अपने एनालिसिस को मेरे एनालिसिस के साथ में, या मेरे एनालिसिस को अपने एनालिसिस के साथ में मैचअप कराइए। देखिए क्या कहाँ का क्या कमी दिखाई दे रही है और क्या जो है वो सही दिखाई दे रहा है, तो उस सब चीज़ों को देखिए। फिलहाल यहाँ पे मैं जो है आज की वीडियो को यहीं तक रखूँगा, एंड आई होप कि मैंने बहुत कुछ आपको क्लियर कर दिया है, और बहुत कुछ क्लियर जो है वो आपका भी हो गया होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ आप लोगों से एक लाइक का रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ लाइक सभी भाई हमारे जरूर करेगा। बाकी मिलते हैं लाइव स्ट्रीम के अंदर में, एंड देखते हैं भाई कि हम जो है वो कैसा ट्रेड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय, राधे राधे, जय श्री राम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।